हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से 2-3 टॉपिक पर लेकर के आए हैं ट्रिक के साथ, ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए, ताकि ज़्यादा समय तक याद रहे और एग्ज़ाम में आए तो वो गलती ना हो, ठीक ना। तो आइए देखिए हम 2-3 टॉपिक वो क्या है। ये देखिए, पहला ये है कि पहला नंबर पे ये है दोस्त कि मुग़ल साम्राज्य के शासक और उनके मकबरे के बारे में बात करेंगे। मुग़ल साम्राज्य में कुछ ऐसे शासक हुए जिसके मकबरे के बारे में कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इनका मकबरा कहाँ स्थित है और इनका मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो आइए ज़रा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है समुद्र गुप्त को दी गई कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ, इनके बारे में भी कुछ चर्चाएँ होती रहती हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए क्या क्या है। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, ठीक ना। तो ये जो है ये भी देख लीजिए क्या है। फिर तीसरा जो है दोस्त वो है कि अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न, क्या अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न, ठीक ना। तो आइए अब इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्त पहला नंबर पे टॉपिक पे ये है हम लोगों का मुग़ल साम्राज्य के शासक और उनके मकबरे, ठीक ना। तो इसका जो ट्रिक है दोस्त हम रखे हैं भाजसा कादी सिल औबाद, भाजसा कादी सिल औबाद। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब, ठीक ना। दोस्त यहाँ पे कादी सिल आबाद के बारे में जान लीजिए। काबुल, डी से दिल्ली, सी से सिकंदरा, ल से लाहौर, अ से आगरा और बाद से याद रखिए औरंगाबाद, ठीक ना। तो ठीक यहीं से आप तो याद रख लिए होंगे, ऐसे याद भी हो गया होगा। तो ज़रा सा आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। वो ये है, देखिए आपके सामने, इधर है, इधर हम रखे हैं मुग़ल साम्राज्य और इधर रखे हैं मकबरे, इसको टॉम इस इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए बादशाह बी से बाबर, बी से बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ, काबुल, कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में, ठीक ना। एच से हुमायूं, हुमायूं इसकी मकबरा कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो नेक्स्ट फिर आगे है बादशाह के बारे में। तो बी एच हो गया। ए से अकबर, अकबर, सी से सहरसा सी सिकंदरा, कहाँ पड़ता है दोस्त, आगरा में, ठीक है। ज से जहांगीर, जे से जहांगीर, फिर आगे मकबरे की बात करें तो ल से लाहौर, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान वर्तमान में, क्योंकि उस समय दोस्तों सब एक ही था, ठीक ना। फिर आगे एस से शाहजहां, एस से शाहजहां, ठीक है। इसका आ से आगरा, आ से आगरा, आ से आगरा, ए से औरंगजेब, औरंगजेब ये बाद में हम जो लोग लिखे थे ना कादी सिल आबाद, तो बाद से क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, देख लीजिए यहाँ पे औरंगाबाद, ठीक है। आइए दोस्त नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ज़रा, वो है ये। तो देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक क्या है, जो औरंगाबाद आप लोगों को आ रहा था, इसके बारे में हमने सोचा एक लाइन लिख दें। तो ये है दोस्त कि औरंगज़ेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद शहर में स्थित है। कभी कभी यदि शहर पूछ ले क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए तो पूछ सकता है, ऐसे तो अभी तक पूछा नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिए कि औरंगज़ेब का मकबरा जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद शहर में स्थित है। तो आइए आज फिर से नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हम लोग बोले वो देख लेते हैं। दोस्त आज का नेक्स्ट टॉपिक ये है कि समुद्रगुप्त को दी गई कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ, समुद्रगुप्त को दी गई कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ। आप इस दोस्त इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका ट्रिक जो है वो है ये है दोस्त, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। यहाँ से आप याद रख सकते हैं दोस्त कि आप जानते भी होंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर अश्व से अश्वमेघ कर्ता होता है, विक्रम से विक्रमांक होता है और कवि से
कविराज होता है। कभी कभी हम लोग पोस्ट एग्जाम में पूछ भी लेता है कविराज की उपाधि किसको दी गई है, तो आंसर होता है समुद्रगुप्त। इसके ट्रिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो ये है दोस्त देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, अश्वमेधकर्ता विक्रमांक और कविराज, ठीक ना। तो दोस्त आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। वो आज का नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक ये है दोस्त कि अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न। अक्सर ये क्वेश्चन छाटने को पूछ सकता है और पूछता रहता है कि निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में कौन नहीं रहते हैं या कौन रहते हैं, तो उस समय हम लोग फंस जाते हैं, ठीक ना। तो आइए इस माध्यम से हम लोग याद रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्त कि बात बात में MDH किया, बात बात में MDH किया। तो जो हिंदी वर्ड लिखे हैं इस चीज़ को आप साइलेंट रखिएगा। MDH किया हमने ट्रिक को बनाने के लिए रख लिया है कि बात बात में MDH किया, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में ज़रा सा जानने की कोशिश करते हैं। BAT MDH बस यहीं। तो 3 3 6 3 9, देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि 9 रत्न। 9 रत्न मतलब 9 गो दरबार में इनके रहते थे 9 रत्न, ठीक ना। तो आइए ज़रा सा जान लेते हैं। बी से बीरबल, बीरबल बीरबल, बी से बीरबल, बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, ए से अबुल फजल, ए से अबुल फजल, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर ये है नेक्स्ट टी से तानसेन, टी से तानसेन, ती से तानसेन, फिर BAT हो गया, फिर BAT। तो बी से फिर भगवान दास, बी से भगवान दास, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर आगे है दोस्त टोडरमल, क्या है, टी से टोडरमल, टी से टोडरमल, टी से टोडरमल। समझ में आ रहा है दोस्त। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्त, आगे देखिए। हो गया बात बात में, हो गया बात बात में, हो गया। MDH कर लेना है, आप MDH कर लेते दोस्त, MDH कर लेते हैं दोस्तों। तो M से मानसिंह, क्या है, M से मानसिंह, M से मानसिंह। फिर MD, D से दो प्याजा, यानी मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। H से हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। तो ये रहा दोस्त आज का टॉपिक, छोटा सा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा दोस्त। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।